हेलो एवरीवन, प्रतीक पंगाल दिस साइड, मेडिकल स्टूडेंट टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया मार्केटर। गाइज, आपके सबके मन में सवाल आ रहा होगा व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं से ये वर्ड सुना है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे एड्स के द्वारा, वेबसाइट्स के द्वारा, अपने आस पड़ोस किसी दोस्त यारी जिगरी फ्रेंड से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग आपके माइंड में हिट करता होगा, यार एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, और क्या वाई इट इज़ ट्रेंडिंग, लोग यहाँ से रुपया भी कमा रहे हैं एंड इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट हमें अभी तक कोई बताने वाला नहीं मिला है, हमें समझ नहीं आया है कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग और कुछ भी नहीं है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, जब आप उसे सेल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ परसेंट कमीशन आता है रेफरल के द्वारा, यानी अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फिर किसी भी अननोन पर्सन को आप जब वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, वहाँ पे आपको कुछ कमीशन आता है, उसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग गाइस देखो दो तरीके से होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है। फर्स्ट इज़ वाया फिजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम पहन सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जो हम जिसे हम टच कर सकते हैं, हम अपने साथ रख सकते हैं, जो हमें डिलीवरी के द्वारा आती है, उसे कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। एंड ये जो फिजिकल प्रोडक्ट्स एफिलिएट मार्केटिंग है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग करती है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज, ठीक है। आपने सुना होगा कि अमेज़न आपको चांस दे रही है एफिलिएट मेंबरशिप का, ठीक है। फ्लिपकार्ट आपको चांस दे रही है कि आप एफिलिएट मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या है कि कंपनी कहती है कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो, रेफ़र करो अपने फैमिली फ्रेंड्स या व्हाट्सअप ग्रुप्स या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्ट सेल हो सकता है, एंड वहाँ पर कंपनी आपको 5 to 10% कमीशन देती है डायरेक्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए आपको म्यूचुअल प्रॉफिट देने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। फिर दूसरी तरफ है डिजिटल प्रोडक्ट्स एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके अंदर क्या होता है गाइस कि वहाँ पर कोई वेबसाइट होती है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिससे आपको सेल करना होता है, एंड उसे सेल करके आप अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। एक डिफरेंस है फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग के बीच में, वो क्या है, कमीशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। जहाँ पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट 5 to 10% आपको कमीशन दे रहे हैं, वहीं पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको 5 to 10% नहीं, आपको जान के खुशी होगी मोर देन 70 to 80% कमीशन तक भी मिल रहा है। यानी कि अगर इतना कमीशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? यस, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ, यानी जहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर आपको जूता, चप्पल वगैरह ये सारी चीज़ें रेफ़र नहीं करनी है, वहाँ पे होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स या फिर कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आप सेल कर सको एक वेबसाइट के द्वारा, ठीक है, या किसी एप्लीकेशन के द्वारा, उसे कहते हैं डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। सो ये हो गया डिफरेंस कमीशन वाइज। अब थोड़ा सा और डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस के बेसिस पर, ठीक है। अब क्या है, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, वो क्या करती है, अब थोड़ा सा कमीशन वाइज मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, वाई 5 to 10% इन डिजिटल लाइक फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न, फ्लिपकार्ट क्यों ददे रहा है आपको 5 से 10%, और वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको इतना ज़्यादा कमीशन मिल कैसे रहा है? थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप जानते हो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करते समय वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है प्रोडक्ट्स की, ब्रांडिंग भी होती है, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें होती हैं, डिलीवरी तक भी होती है, क्योंकि बिना फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन तो आएगा नहीं, ठीक है। आपके घर तक पहुँचने पर बहुत सारा खर्चा उसका कंपनी का हो चुका होता है। कहीं ना कहीं 70 से 80% कंपनी खर्च कर चुकी होती है इन चीज़ों पे, और कहीं ना कहीं ब्रांड होने के नाम पर कंपनी बहुत सारे रुपये अपने पास भी रखती है। तो कहीं ना कहीं आपको केवल 5 से 10% ही कमीशन दिया जा सकता है, यही फिजिबल है। बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या है कि बार बार मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं है, और ऐसे सारे खर्चे, डिलीवरी तक के कोई भी खर्चे यहाँ पर नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो कमीशन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिया जा सकता है, दैट इज़ 70 to 80%, है ना। इंटरेस्टिंग। सो यही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न कि लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ सबसे ज़्यादा जा रहे हैं आज के टाइम में, यानी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। सो इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। एंड अब सेकंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस इज़
कि अमेज़न फ्लिपकार्ट के अंदर फिज़िकल एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको कई बार स्टॉक करना पड़ता है, यानी आप वेयर हाउसेज़ में अपने सामान को रख सकते हो, ठीक है, स्टॉक कर सकते हो लाखों का सामान, एंड जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होगा, डिलीवर होना होगा तो वहाँ से उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यानी डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वहाँ पे आपको कोई भी स्टॉकिंग नहीं करनी है, आपको ना ही वेयर हाउस चाहिए, ना ही लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कुछ 5000 रुपीज़ के, एंड वहाँ पर आप एक वेबसाइट के द्वारा एफिलिएट मार्केटिंग बड़े इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज़ फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, वो प्रोडक्ट आपके पास आता है, ठीक है, हो सकता है वो यूजेबल हो, वन टाइम यूजेबल हो। जूता चप्पल क्या होता है, कुछ टेम्प्रेरी यूजेबल होते हैं, कुछ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स आपके ना कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। बट डिजिटल जो प्रोडक्ट आप वेबसाइट के द्वारा सेल कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट भी बड़ा नहीं किया है, एंड वहाँ पे आपके पास भी लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, आप कभी भी उन्हें सेल कर सकते हो, और कोई पर्सन उन्हें बाई करता है तो वो उसके पास लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं, बिकॉज वो एक वेबसाइट पर होते हैं और उसमें खर्चा भी इतना नहीं होता कि वहाँ पे आपको कोई मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, यानी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग जो कि अमेज़न फ्लिपकार्ट करता है, वहाँ पे क्या होता है, हमें कोई ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, सीखते खुद हैं, सारी चीज़ें लगभग हमारे द्वारा खुद ही होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पर्सन लाखों का इन्वेस्टमेंट तो करता है, बट विदाउट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम वो स्टॉक ही रह जाता है। शायद यही कारण है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं स्टार्ट करने के बाद, कुछ टाइम के बाद, एंड वो गिव अप कर देते हैं। और मजबूरी है, देखो क्योंकि जब तक सपोर्ट सिस्टम एंड मेंटोरशिप नहीं होगी ना, तब तक आप ग्रो कर ही नहीं सकते। लेकिन डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, वेबसाइट्स में क्या है, आपको जूम मीटिंग के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ पर अमेज़न फ्लिपकार्ट में ज़ीरो ट्रेनिंग्स है, एंड यहाँ पर डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ पे क्या है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग का फ़ायदा हर एक उस पर्सन को मिलता है जो पर्सन यानी कि एक्चुअलिटी में जिसको ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मिडिल एज पर्सन हो, चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, जो भी कैटेगरी यहाँ पर सीखना चाहती है, कोई एज लिमिट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बट फिज़िकल प्रोडक्ट्स में क्या है कि वहाँ पे जिसके पास अच्छा रुपया वही इन्वेस्टमेंट करके ये वर्क कर सकता है। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाइज। अब आप सोच रहे हो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। येस, बेनिफिशियल है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, जो इसे मतलब सच में चाहते हैं कि यार घर बैठकर 2-3 घंटे के यूटिलाइज़ करके आप इस काम को कर सको। कहीं ना कहीं फिज़िकल एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, फिज़िकल प्रोडक्ट के साथ आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें स्टॉक के अंदर होती है, वहाँ पे चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, डिलीवरी होती है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि एक वेबसाइट होती है जहाँ पर आपको ना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 से 3 घंटा जो आपका वेस्टफुल आवर्स है उसको यूज़ करके आप इजीली अर्न कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि आप सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटा यूज़ करके इस काम को कर सकते हैं। मंथली आप 30, 40, 50, 60 जितने भी आपके एफर्ट्स हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। सो काम करना आसान है, काम सीखना आसान है, ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ आज के टाइम में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ताकि आपके सामने ऑप्शंस रहें। लीडशार्क है जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, देन बिज़ गुरुकुल है, देन iDigitalPreneur है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रो पार्टनर है, ग्रो विद पार्टनर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मार्केट के अंदर आज बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो चूज़ आपने करना है वाइजली, दिमाग को यूज़ करते हुए, डिफ्रेंशिएट करते हुए, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेगा, समझाएगा। बट अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं घर पर रहकर, सो अकॉर्डिंग टू मी डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट, बिकॉज 2 ऑप्शंस आर देयर, फिजिकल, डिजिटल, बट अकॉर्डिंग टू मी डिजिटल इज़ द बेस्ट, बिकॉज आज के टाइम में अगर आप डिजिटली नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को पीछे धकेल रहे हैं और आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं। जो पर्सन अपडेट नहीं करता वो बहुत पीछे रह जाता है। आप नोकिया मोबाइल को देख लीजिए, नोकिया मोबाइल ने सन 2000 के बाद में अपडेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सैमसंग, वीवो, ओप्पो,
रियलमी, इन सभी मोबाइल्स ने इसके मार्केट को ख़त्म कर दिया। एंड आज नोकिया खुद को अपडेट कर रहा है 2020 के आसपास, जब इसने अपडेट करना शुरू करा कि भाई मैं अपने मोबाइल्स को मॉडर्न टैबलेट और इनमें कन्वर्ट करता हूँ, तो आज इसकी मार्केट क्रैश हो चुकी है। सो आप अपने आप को अगर टाइम के साथ अपडेट नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब टाइम आ गया है कि आप डिजिटल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करो एंड अपना बिजनेस, अपना वर्क, अपना माइंडसेट, सभी चीज़ें डिजिटली लेके आ जाओ। हम सोशल मीडिया को देखो अभी तक क्या है, वेस्टफुल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ को प्रोडक्टिवली यूज़ करने लग जाएं तो बूम हो सकता है, यानी कि हम ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास जाके हम जॉब करें, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के पास जाके काम मांगें, ठीक है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल स्ट्रेटजीज, डिजिटल कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्टिविटी सीखने की। सिर्फ आप एक स्टेप दूर हैं सीखने से, बिकॉज आज यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, आज इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। अगर आप सर्च क्या करते हैं वो मैटर करता है। अगर आप सर्च ही नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते तो हैं कि आप अर्निंग करें, लेकिन आप सर्च करते हैं कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, ठीक है। लोग फिल्म स्टार्स के पीछे जाते हैं, आप सीखने के पीछे जाइए, फिल्म स्टार आपके पीछे आएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फिजिबल इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू टेक एक्शन। सो टेक एक्शन फॉर योर ड्रीम्स। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊँ जहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ चीज़ों के बारे में एंड आपको क्लियरिटी दे पाऊँ। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।